मैम कई बार ऐसे होता है गर्ल्स को कि भाई 1 मंथ आ गया और 2 मंथ बिल्कुल ही गैप हो गया, वो क्या कारण होता है? देखो इरेगुलर साइकिल्स बोलते हैं उसको हम। देखो अगर जो इनिशियली जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं, जो पहले 2 साल हैं, उसमें पीरियड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बिकॉज जो पूरा सिस्टम होता है वो यंग होता है, अभी मेच्योर नहीं होता। पीरियड्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। कम आना, ज़्यादा आना, बारी बारी आना, पीरियड्स में पेन होना, डिस्चार्ज होना, कमर में दर्द होना, ये सब सवाल बहुत सारी लड़कियों के मन में आते हैं, उनकी माताओं के मन में भी आते हैं। लेकिन क्या सॉल्व करें और कैसे सॉल्व करें, आज मैं इन सब सवालों के जवाब एक बाय एक दूंगी। तो मैम जो अनमैरिड गर्ल्स होती है जब उनको पीरियड्स होते हैं कई बार नॉर्मल होते हैं और जो उनका फर्स्ट जो होता है उस टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये कुछ कुछ गर्ल्स को होता है, तो इसका क्या रीज़न होता है कि हद से ज़्यादा पेन होता है? देखो थोड़ा बहुत पेन इस चीज़ की निशानी है कि उनका अंडा बन रहा है। लेकिन अगर उनको पेन बहुत ज़्यादा है तो उसका इलाज होना चाहिए। बिकॉज होता क्या है कि जो अंदर परतें होती हैं यूट्रस के अंदर, जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम जो होते हैं, जिनको परतें बोलते हैं, वो परतें यहाँ पे अंडेदानी में भी या पेट में कहीं कहीं सेल पड़े होते हैं। तो जब खून जो यहाँ पड़ता है वो तो बाहर निकल जाता है, लेकिन जो अंडेदानी के अंदर खून पड़ता है वो वहीं पे जमा हो जाता है और गांठें बनाता है। जब भी यहाँ पे गांठें बनेंगी तो आपको पेन हो जाएगा। वो स्टेजेस में होता है कि इनिशियली सिर्फ सेल हैं तो थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होगा तो सिर्फ पेन होगा बहुत ज़्यादा, और अगर गांठें बनेंगी तो फिर एंडोमेट्रियोमा हो जाता है, आगे चल के बच्चा होने में भी दिक्कत होती है और पेन का कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसका डॉक्टर से आपको इलाज करवाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तेरे को भी हुआ, मेरी मदर को भी हुआ। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम है जो नेचुरल है और नॉर्मल नहीं है। तो मैम जैसे कईयों को डिलीवरी के बाद भी जैसे सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको क्या होता है कि भाई सफ़ेद पानी चलता ही रहता है, वो क्या कारण है? देखो थोड़ा बहुत पानी पड़ना नॉर्मल है जब पीरियड्स आने वाले हों, सेक्सुअल स्टिमुलेशन होती है या फिर जब अंडा बनता है। लेकिन अगर आपको कमर में दर्द है, पानी में बदबू है, खारिश है, पतला पतला पानी चलता रहता है, इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। उस इन्फेक्शन का इलाज होना चाहिए। वो किसी भी लेडी को हो सकता है क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो वजाइना होती है वो खुला है, नीचे बैक्टीरिया है वहाँ पे। आपकी बॉडी में जो नॉर्मल बैक्टीरिया भी जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं वो भी बीमारी पैदा कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी लेते हैं, कोई बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है आपको, आपके यूरिन में इन्फेक्शन है या आपके हस्बैंड को कोई इन्फेक्शन है तो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैम इसमें कुछ है भी, किस तरह ये ट्रीटमेंट घर पे भी हो सकता है या? देखो घर पे एक लिमिट तक आप अपने आप की सफाई से कर सकते हैं। आप हनी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दही रेगुलर खा सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पिएं और पेशाब वाली जगह को सुखा के रखें। और जब भी पेशाब वाली और पॉटी वाली जगह को धोएं तो पानी आगे से पीछे लेके जाएं, ना कि पीछे से आगे। और अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो उसका भी इलाज करवाएं बिकॉज़ उससे भी आपको पानी पड़ता है। पहले कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर घर की घरेलू चीज़ों से आपको इलाज नहीं मिलता तो दूसरी बात एक है कि बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर है वो बहुत कॉमन है। तो हर लेडी जिसने जो सेक्सुअली एक्टिव है, जिसने बच्चे पैदा करे हैं, तो यहाँ बच्चेदानी के मुंह से उसको इसका टेस्ट करवाना चाहिए। इसको पैप्समियर एलबीसी, और इसमें जो वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी वैक्सीन भी मिलती है। और ये जो वैक्सीन है, ठीक है, ये 13 साल की उम्र के बाद तो 2 डोजेज़ लगती हैं 17 साल से पहले, और उसके बाद फिर इसकी 3 डोजेज़ लगती हैं। ये लड़कों को भी लगवानी चाहिए, लड़कियों को भी लगवानी चाहिए। ना केवल ये सर्वाइकल कैंसर बल्कि और बहुत सारे कैंसर से हमें बचाती है। तो मैम जो आपने इंजेक्शन के बारे में बोला, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है आने वाले टाइम के लिए? देखो साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ के हैं। आप खाना खाते हो, पेट में दर्द तो हो सकता है, यस। लेकिन हमें ये देखना होता है कि फ़ायदा किस चीज़ का ज़्यादा है। एज़ सच कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट उसका नहीं देखा गया है, लेकिन डेफ़िनेटली कैंसर का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। तो मैम कई बार ऐसे होता है गर्ल्स को कि भाई 1 मंथ आ गया और 2 मंथ बिल्कुल ही गैप हो गया और उसके बाद ये चीज़ होती है, वो क्या कारण होता है? देखो इरेगुलर साइकिल्स बोलते हैं उसको हम। देखो अगर जो इनिशियली जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं, जो पहले 2 साल हैं, उसमें पीरियड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बिकॉज जो पूरा सिस्टम होता है वो यंग होता है, अभी मेच्योर नहीं होता। तो उसमें कई बार पीरियड्स ऊपर नीचे आ सकते हैं आपको। लेकिन फिर भी आपको अगर 2 महीने हो गए हैं और फिर आपको मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि पीरियड्स आ जाएं। अगर बहुत देर के बाद पीरियड्स आएंगे तो ब्लीडिंग बहुत लंबी चलती है, अगर परतें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं
और अगर फिर भी मेडिसिन लेने पे भी पीरियड्स नहीं आते, फिर कारण ढूंढ कर उसका इलाज कराना चाहिए, बिकॉज हार्मोन की प्रॉब्लम होती है जब पीरियड्स नहीं आते। और अगर आपको मोटापा आ रहा है तो पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चे आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते बच्चे आजकल के, सारा दिन टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं, उससे भी पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो और सनलाइट नहीं लेते, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, उससे पीसीओडी की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर आप मिट्टी खाती हैं तब भी आपको पीरियड्स इरेगुलर आएंगे। और जब भी पीरियड्स इरेगुलर आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका पूरा सिस्टम है बच्चा बनाने का वो ख़राब हो जाता है। पता ये सब कुछ तब चलता है जब शादी हो जाती है और प्रेगनेंसी नहीं होती। तो बेटर है कि मदर्स को इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर उनकी बेटी के पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वो एक डॉक्टर को कंसल्ट अवश्य करें ताकि उसका इलाज हो सके। जैसे अब तो हमने बात करी इरेगुलर के बारे में, और कहीं लड़कियों का होता है मंथ में 2-3 बार हो जाता है, उनका फ्लो ज़्यादा होता है, तो उसमें क्या होता वो है? तो बहुत नुकसान कर देता है, बिकॉज कई बार जो फ्लो होता है नॉर्मल, बेसिकली जब तक आपका साइकिल सेट नहीं होता तो कई बार ब्लीडिंग बारी बारी भी होती है और बहुत दिन तक ब्लीडिंग चलती है, वो नहीं होने देनी होती। कई लोग सोचते हैं कि सफाई हो रही है, अंदर साफ चलना है, खून चलने दो, ऐसा कुछ नहीं होता, खून की कमी हो जाती है। और दूसरी बात एक चीज़ है कि कारण ढूंढा जाए। रसौली सबसे कॉमन कारण है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और कई बार सिंपल इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है, या कई बार सिर्फ साइकिल्स इरेगुलर होते हैं, अभी शुरू ही हुई है ब्लीडिंग होनी, कई बार 6 महीने बाद ब्लीडिंग आती है, लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि ब्लीडिंग आई नहीं आई, और वो बहुत दिन तक चलती है तब भी ब्लीडिंग में प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि साइकिल रेगुलर हो। और मैम जिस टाइम पीरियड्स होते हैं तो उस टाइम हमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए खाने पीने में? जैसे कुछ चीज़ों को प्रेस कर देते हैं कि कईयों को तासीर, ठंडी तासीर सूट नहीं आती, कईयों को गर्म तासीर नहीं सूट आती। देखो डेफिनेटली जब हम पीरियड्स होते हैं तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, हमें थोड़ा सामान ठंडा लेना चाहिए, बिकॉज ठंडा मतलब कि बिकॉज जितना भी हम गर्म सामान लेंगे उससे हमारी जो कोशिकाएं हैं वो फूल जाती हैं, तो और ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, और ज़्यादा खुल जाएंगी तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ठंडा सामान लेने से हमारी एटलीस्ट कोशिकाएं हमारी सिकुड़ी रहेंगी और ब्लीडिंग कम होगी। और दूसरा, नीचे हाइजीन बहुत ज़रूरी है कि पैड को टाइम टू टाइम हर 2-3 घंटे बाद पैड को चेंज किया जाए, और जो मैरिड लेडीज़ हैं वो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें, और नीचे कोई खारिश है या फिर नीचे सफाई रखनी चाहिए। और दूसरी बात है कि यूरिन करने के बाद वो जगह को सुखा के रखना चाहिए। और ये जो चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज यहीं से इन्फेक्शन ऊपर जाएगी, वो यूट्रस में जाके फिर अगर ट्यूब्स में भी जाएगी तो आगे चल के बच्चा होने में बहुत दिक्कत आती है। और आजकल की लड़कियां जैसे शादी बहुत लेट करती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। 35 तक प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, उनको अपने टेस्ट वेस्ट करा के रखने चाहिए कि उनको अगर बच्चा चाहिए तो ऐसे ना हो कि वो करियर के लिए और शादी में लेट हो जाएं और फिर बच्चा ना हो, तो अपनी वो एग्स वगैरह फ्रीज़ करा के रख सकती हैं, जो आजकल एक नई सुविधा मिल गई है लोगों को, जिसको सोशल एग फ्रीजिंग बोलते हैं हम। मैं डॉक्टर सोनम, करनाल प्लस चैनल पर करनाल से किसी भी प्रकार की औरतों की कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, या फॉर दैट मैटर आदमियों में भी कोई प्रॉब्लम है, कोई वीर्य की प्रॉब्लम है या फिर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मिल सकती है और आप ऑफलाइन करनाल में आकर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।